क्या आप जानते हो गैसलाइटिंग आपके दिमाग के साथ खेलता है बिना आपको पता चले? सोचो, आपने अपने दोस्त को बोला चलो सैटरडे को 6 बजे मिलते हैं और उन्होंने बोला हाँ ठीक है मिलते हैं। लेकिन जब आप सैटरडे को मिलने जाते हो तो वो कहते हैं हमने कब प्लान किया था? तुम्हें गलत याद होगा। अब आपको लगने लगता है कि शायद सच में आप गलत हो। ये होता है गैसलाइटिंग। जब कोई आपको मैनिपुलेट करता है और आप अपने मेमोरी और रियलिटी पे शक करने लगते हो। ये छोटी छोटी बातों से शुरू होता है, जैसे तुम ज्यादा सोच रहे हो या तुम्हारे दिमाग का खेल है ये। धीरे धीरे ये इतना बढ़ जाता है कि आप अपनी सोच पर ही डाउट करने लगते हो और एट लास्ट वो आपकी दुनिया का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। गैस लाइटिंग सिर्फ कंफ्यूजिंग नहीं, टॉक्सिक होता है। अपने इंस्टिंक्ट्स पे भरोसा रखो और अपनी रियलिटी किसी और के कंट्रोल में मत जाने दो। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप और आपके दोस्त एक छोटी सी बात पे आर्ग्यू करते हो, जैसे कि कौन सी वेब सीरीज ज्यादा अच्छी है, एंड अगले दिन वो आपको कंप्लीटली इग्नोर करने लगते हैं? ना मैसेज ना कॉल, बस एकदम शांति। आप सोचते हो यार मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया? फिर आप अपने माइंड पैलेस के शेरलॉक होम्स बन जाते हो। मैंने ऐसा क्या बोला जो इतना ऑफेंड कर गया? शुड आई से सॉरी? पर यही तो है साइलेंट ट्रीटमेंट का मेन गोल, आपको कंट्रोल करना और पावर उनके हाथ में दे देना। तो ये होता है साइलेंट ट्रीटमेंट, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो ज्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में होती है। इट्स लाइक समवन सेइंग मैं बात तभी करूंगा जब मुझे लगेगा कि तुम डिजर्व करते हो। आप कंफ्यूज्ड, स्ट्रेस्ड और सेल्फ डाउट में चले जाते हो। तो ऐसे ही जब आप ओवर थिंक कर रहे होते हो, वो पूरे टाइम चिल मोड में होते हैं, क्योंकि अब पावर आ गई है उनके हाथ में। आप सोचते हो कि पहले का कनेक्शन वापस कैसे लाएं, लेकिन सच ये है कि हेल्दी रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन होता है, मैनिपुलेशन नहीं। तो अगर आपको कभी साइलेंट ट्रीटमेंट मिलता है तो ये याद रखना कि आपकी वैल्यू किसी और की चुप्पी से डिफाइन नहीं होती है। अच्छी रिलेशनशिप्स डिस्कशन से बनती है, ना कि अनसेट गेम से। अब इस सब के बाद आप जैसे ही अपना सारा काम खत्म करके रिलैक्स कर रहे होते हो, तभी एक मैसेज बचता है, बस तू तो अब बिजी हो गया है, वैसे भी हम जैसे लोग कहाँ इंपॉर्टेंट है तेरी लाइफ में। और अब आपका दिमाग इंस्टेंटली चला जाता है गिल्ट ट्रिप पे। नाउ इमेजिन दिस, पूरा दिन भर आपका बिजी होता है, सुबह उठना होता है, ऑफिस होता है, ब्रेकफास्ट बनाना होता है, पर्सनल टाइम होता है, शॉपिंग होता है, इतना कुछ होता है। और इन सब के बीच में आपके एक दोस्त का फोन मिस हो जाता है। अगले दिन आप उसको कैजुअली मैसेज कर देते हो, हे ब्रो सॉरी कल काम में ज्यादा बिजी था। अब वो क्या बोलते हैं, मिल गया तुझे टाइम अपने पुराने दोस्त को याद करने का? तो ये है गिल्ट ट्रिपिंग का असली फॉर्मूला, दूसरों की फीलिंग्स का गिल्ट का बैग आपके कंधों पे डाल देना। इट्स लाइक समवन सेइंग मुझे तो प्रॉब्लम हो रही है अब तू सॉल्व कर भाई। और अगर आप सक्सेसफुल हैं तो आपके किसी दोस्त ने या रिश्तेदार ने ये तो जरूर बोला होगा आपको, तू तो अब सक्सेसफुल हो गया है, हमें तो भूल ही गया है। और अब आप इंस्टेंटली उनका इमोशनल बैगेज उठाकर सोचते हो यार मैंने सच में गलत किया। पर क्या आपका काम पे फोकस करना उनकी अनकंफर्टेबल फीलिंग्स के लिए गलत है? तो याद रखना, गिल्ट ट्रिपिंग का असली मकसद होता है आपको कंट्रोल करना विदाउट डायरेक्टली आस्किंग फॉर व्हाट दे नीड। फॉर एग्जाम्पल, बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं, मैं तो खुद ही कर लूंगा तुम मत टेंशन करो। यह है सबसे सटल तरीका अपना काम निकलवाने का। बट इन रियलिटी दूसरों की हैप्पीनेस का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होता है। गिल्ट ट्रिपिंग के चक्कर में मत फंसो, क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप्स में लोग डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं, इमोशनली मैनिपुलेट नहीं। और अगर आप बिना कोई गलती के गिल्टी फील करते हैं तो याद रखना, अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना सेल्फिश नहीं, जरूरी है आपकी मेंटल पीस के लिए। तो ये थे 3 मैनिपुलेशन टैक्टिक्स। बट अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे कोई आपको लव बॉम्ब करके इंस्टेंटली हुक कर सकता है, तो वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग ट्रिक्स। स्टे क्यूरियस, स्टे ऑसम।